गरीब के ठेले पर शिवजी। मालती और उसका पति शहर के नुक्कड़ पर शरबत का ठेला लगाया करते थे। उनसे उनकी रोजी रोटी चलती है, पर घर में गरीबी इतनी है कि मुश्किल से गुजारा हो पाता था। इसी वजह से ना तो कमलेश ठेले पर नए शरबत ला पाता था और ना ही ठेले की अच्छे से मरम्मत करवा पा रहा था। कमलेश, अब तो ठेले की मरम्मत करवा ले, कितना पुराना सा हो गया है ये। इसे देखकर तो अब ग्राहक भी नहीं आते ज्यादा तुम्हारे ठेले पर। ऐसे ही चलता रहा तो बंद करना पड़ेगा ये ठेला तुम्हें। हाँ, हम जानते हैं, पर शिवजी की कृपा रही तो सब ठीक होगा। हमें उन पर पूरा विश्वास है कि वो हमारी मदद जरूर करेंगे। अरे भोले भंडारी हो तुम। एक तो तुम शरबत में पानी भी नहीं मिलाते, ताजा दूध का शरबत देते हो। थोड़ी बेईमानी नहीं करोगे तो घर का खर्चा कैसे चलेगा तुम्हारा? बेईमानी हमसे नहीं होगी, हम किसी को ठग नहीं सकते। हम ऊपर जाकर शिवजी को क्या मुंह दिखाएंगे? कमलेश एक सच्चा शिव भक्त था और भोला भी। वो कभी बेईमानी के रास्ते पर नहीं चला, चाहे उसे गरीबी का ही सामना क्यों न करना पड़ा हो। उसने घर के बाहर मिट्टी से एक शिवलिंग बनाया था, जिस पर वो रोज पूजा करता और जल चढ़ाया करता था और शिवलिंग से अपने मन की बात कहा करता था। हे प्रभु, हमारे तो माता पिता, भाई बहन, दोस्त सब आप ही हैं। आप तो जानते हैं हमारी दशा। अगर हमारा ठेला नहीं चला तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। अब तो ज्यादा ग्राहक भी नहीं आते। आप ही कृपा करें प्रभु, कोई चमत्कार दिखाएं। अरे, आप शिवजी को कब तक यूं ही पुकारेंगे? वो भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। इसमें तो वो खुद आकर आपका ठेला बनाएंगे क्या? घर में राशन खत्म हो गया है। गोलू फटे पुराने कपड़े पहनकर स्कूल जाता है। सब लोग उसका मजाक बनाते हैं। अरे आप कुछ कीजिए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। तुम चिंता क्यों करती हो मालती? शिवजी सब ठीक कर देंगे। मुझे उन पर पूरा विश्वास है। आपको बेईमानी करनी ही होगी, नहीं तो आप तो डूबेंगे ही, साथ साथ हमें भी ले डूबेंगे। कमलेश की पत्नी मालती अपने घर के हालातों से परेशान होकर कमलेश को बेईमानी करने को कहती है, पर वो उसकी एक नहीं सुनता। उसने अपना कर्म और भक्ति कभी नहीं छोड़ी। उसका विश्वास शिवजी पर अटूट बना रहा, जिसे देखकर एक दिन पार्वती जी ने शिवजी से कहा, आप इसकी मदद क्यों नहीं करते? ये दिन रात आपको याद करता है, आप पर इतना विश्वास करता है, आप चुपचाप बस देखते रहते हैं। क्यों महादेव? पार्वती, मैं जानता हूँ कमलेश मुझे रोज पुकारता है, मेरी भक्ति करता है, पर हर किसी को अपने कर्म का फल वक्त आने पर ही मिलता है। पार्वती, मैं भी कमलेश की मदद करना चाहता हूँ, पर उसके लिए उसे एक परीक्षा से गुजरना होगा और ये साबित करना होगा कि वो एक नेक इंसान है। अब और कौन सी परीक्षा देनी होगी कमलेश को? ये तुम वक्त आने पर जान जाओगी। कमलेश की मुसीबतें जैसे कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी, पर उसका विश्वास अभी भी शिवजी पर पूरा अटूट था। एक रोज इसी तरह वो अपने ठेले पर शरबत बेच रहा था। तभी वहां एक गरीब व्यक्ति आता है, जिसकी हालत भी काफी गरीब दिख रही थी। वो आसपास के सारे ठेलों पर जाकर हाथ जोड़कर कुछ कह रहा था, लेकिन सब लोग उसे धुतकार रहे थे। ये सब कमलेश देख रहा था, इसीलिए उससे रहा नहीं गया और वो उसके पास चला गया। क्या हुआ भाई? मैं कब से देख रहा हूँ, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। क्या बात है? मेरा नाम भोला है, मैं लकड़ी का सामान बनाता हूँ।
मैंने शिव मंदिर में प्रसाद चढ़ाने का प्रण लिया था। सोचा था काम करके पैसे जोड़ के प्रसाद चढ़ा दूंगा, लेकिन इतने दिनों में मुझे कोई अच्छा काम नहीं मिला, तो यहाँ सबसे मदद मांग रहा हूँ कि मेरी मदद कर दे और मंदिर में शरबत का प्रसाद चढ़ा दे, उसका बहुत भला होगा। यहाँ फ्री में कुछ नहीं मिलता, चलो आगे बढ़ो। और ये कमलेश क्या तुम्हारी मदद करेगा? इसकी खुद की हालत बहुत खराब है। चलो चलो आगे बढ़ो, हमें काम करने दो। शिवजी के लिए प्रसाद चढ़ाना है तुम्हें? ठीक है, मेरे पास कुछ शरबत पड़े हैं, तुम उन्हें ले जाओ, उनसे कई सारे ग्लास शरबत बन जाएंगे भाई। पागल तो नहीं हो गए हो कमलेश तुम? अगर ये शरबत भी इसे दे दिए तो कमाओगे क्या? आगे जैसी शिवजी की इच्छा, तुम ये ले जाओ शरबत। वो गरीब व्यक्ति शरबत ले जाता है और अपनी मनोकामना पूरी कर देता है। मंदिर में आने जाने वाले हर व्यक्ति को वो शरबत बहुत पसंद आता है। सब लोग कमलेश की तारीफ करते हैं। दूसरे दिन वो गरीब व्यक्ति कमलेश के पास वापस आता है और कहता है, मैं आपका शुक्रिया अदा करने आया हूँ। मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, पर मैं आपके ठेले की मरम्मत जरूर करवा सकता हूँ। अरे नहीं नहीं भाई, इसकी कोई जरूरत नहीं, आप मुझे ये करने दीजिए, इसी से मेरा उपकार कम भी हो जाएगा। वो गरीब व्यक्ति एक थैले में से अपना सामान निकालकर कमलेश का ठेला मरम्मत करने लगता है, जो कोई और नहीं स्वयं शिवजी थे और कमलेश की परीक्षा लेने आए थे। कमलेश का ध्यान जब उस गरीब व्यक्ति पर जाता है, तब उसे साक्षात शिवजी के दर्शन होते हैं और वो उनके चरणों में गिर जाते हैं। प्रभु, आप स्वयं मेरा ठेला बना रहे हैं। भक्त की आस्था के आगे हरि को भी झुकना पड़ता है। तुम्हारी मुझ पर श्रद्धा और भक्ति देखकर मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था और तुम उसमें सफल हुए कमलेश। आज से तुम्हारी सारी मुश्किलें खत्म होंगी और ये लो, तुम्हारा ठेला भी बन गया। और वो देखो, जिन जिन ने भी कल तुम्हारा शरबत पिया था, वे सारे लोग तुम्हारे पास ही शरबत पीने आ रहे हैं। प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शिवजी कमलेश की सहायता करने के बाद गायब हो जाते हैं और कमलेश का ठेला अब इतना सुंदर बन गया था कि उस पर सदैव ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। सच ही कहा है किसी ने, भक्त की श्रद्धा के आगे ईश्वर भी नरम पड़ जाते हैं। हर हर महादेव।